मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वीके क्लासेस में विवेक सर आपका वेलकम करते हैं। इससे पिछले वीडियो में आपने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न पास्ट टेंस। पास्ट का जो फर्स्ट सब पार्ट आपने पढ़ा वो था पास्ट इंडेफिनिट। तो लिखें पास्ट इंडेफिनिट, INDEFINITE, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आइडेंटिफिकेशन, IDENTIFICATION, आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान, पहचान। राइट डाउन। हिंदी के जिस वाक्य में क्रिया के अंत में आ, कॉमा, ए, कॉमा, ई तथा, ता था, कॉमा, ते थे, ती थी आदि आ जाए, आदि आ जाए तो वह सेंटेंस या वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। वन मोर टाइम आइडेंटिफिकेशन रिपीट करते हैं ताकि हम हिंदी के वाक्य को पहचान सकें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कैसे होता है। हिंदी के जिस वाक्य में क्रिया के अंत में आ, ए, ई तथा, ता था, ते थे, ती थी आदि आ जाए तो वह सेंटेंस या वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। एग्जाम्पल, राम ने रावण को मारा। जो ये आ होता है, आ की आपको ये मात्रा नजर आएगी, मारा, मारा में आ गया है, इसलिए कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वे दिल्ली गए, तो ये यहां पे हिंदी का सेंटेंस है, ए की ए आ गया, तो इसलिए कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं इसको।
माता ने रोटी पकाई। तो यहां पे ई आ गया, इसलिए कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बात आती है अब हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब लिखें, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी वो डिड होती है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का इसमें प्रयोग किया जाता है। सभी के साथ, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सभी के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब डिड ही लगानी होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। बात आती है अब फॉर्मेशन रूल की। तो अब यहां पे फॉर्मेशन रूल लिखें, फॉर्मेशन रूल्स। फॉर सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे तो फिर आपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लगानी है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो डिड है उसको स्टार्टिंग में आपने लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हो जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मेशन रूल है। अब जो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, राम ने रावण को मारा, अब इसको आप ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन रूल। सिंपल सेंटेंस का जो रूल आपने पढ़ा, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए। यहां पे आपका सब्जेक्ट राम है, मारना आपका वर्ब है, रावण ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसी सीक्वेंस में आप लगाएंगे रूल्स की। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट राम है तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? राम। राम। मारना किल होता है, किल की सेकंड फॉर्म किल्ड। राम किल्ड, राम ने मारा। किसको मारा? रावण को। तो राम किल्ड रावणा, RAVANA, राम किल्ड रावण। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाएं हम, तो राम ने रावण को नहीं मारा, तो आप ये लिखें राम ने रावण को नहीं मारा। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव रूल्स का फॉलो करेंगे हम। सब्जेक्ट के बाद डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपने लगाना है। तो सब्जेक्ट इज राम, तो राम, हेल्पिंग वर्ब डिड, राम डिड, फिर थर्ड प्लेस पे नॉट, यहां से नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म राम डिड नॉट किल, राम ने नहीं मारा किसको? रावण को। राम डिड नॉट किल रावण, RAVANA। अगर हमें इसका इंटेरोगेटिव बनाना हो, क्या राम ने रावण को मारा,
तो फिर आप क्या करेंगे, इस डिड को आपने सब्जेक्ट से पहले लेकर आना है हेल्पिंग वर्ब को। क्या राम ने रावण को मारा, यहीं पे लिख देते हैं, क्या राम ने रावण को मारा, रावण को मारा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लेके आएंगे, डिड राम, डिड राम किल रावण, डिड राम किल रावण, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या राम ने रावण को नहीं मारा, लिखें, क्या राम ने रावण को नहीं मारा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन रूल के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में आपका डिड, सब्जेक्ट आपका राम है, डिड राम नॉट किल रावण, तो ऐसे बन जाएगा, डिड राम नॉट किल रावण, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इस प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो आपका है, वे दिल्ली गए, वे को इंग्लिश में दे कहते हैं, दे जाना, गए मतलब जाना, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, तो दे वेंट, वे गए, दे वेंट कहां गए, दिल्ली, तो दे वेंट टू दिल्ली। दे डिड नॉट गो टू दिल्ली, डिड दे गो टू दिल्ली, डिड दे नॉट गो टू दिल्ली। इस प्रकार से आप चारों टाइप आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, माता ने रोटी पकाई, द मदर, मदर पकाने को बेक भी कहते हैं और कुक भी कहते हैं, इसलिए मैंने फर्स्ट जो हमने बेसिक वीडियो आपने देखा टेंस का, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि ट्राई टू लर्न विद स्पेलिंग विद मीनिंग मोर एंड मोर वर्ब। माता ने रोटी पकाई, अब पकाना को पता होना चाहिए क्या कहते हैं, पकाना को इंग्लिश में कुक या फिर बेक कहते हैं। मदर कुक्ड चपाती, या मदर कुक्ड ब्रेड, या मदर कुक्ड लॉफ। ट्राई टू इंक्रीज योर वोकैब। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश इजीली, फॉलो these rules. Mother cooked chapatis. Mother did not cook chapatis. Did mother cook chapatis? Did mother not cook chapatis? इस प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सीख लिया है। अगर किसी स्टूडेंट्स की कोई क्वेरी या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या फिर आप एट 70838231 पर कॉल कर भी आप इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। थैंक यू।